यान शाओचेन है ना? बहुत दिनों से मिले नहीं, कैसे हो तुम लोग? ये आपकी माँ है ना? क्या कर रहे हो? बिल्कुल बेअदब लग रहे हो। हाँ, मैं उनकी माँ हूँ। आप दोनों कौन हैं? नमस्ते। हम शेन हो के माता पिता हैं। शेन हो के माता पिता? आपका बेटा हमारी शाओचेन की शादी में बदमाशी करने गया था, पता है? नहीं पता। जवान लोग प्यार में झगड़ाना तो आम बात है, लेकिन किसी की शादी में जाकर बदमाशी करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? शाओचेन की माँ, मुझे लगता है अगर सच में ऐसा हुआ तो जरूर इसमें कोई गलतफहमी होगी। हम माँ बाप बच्चों के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते। हाँ, हमने ठीक से संस्कार नहीं दिए, आपको तकलीफ दी। शेन हो बच्चा अच्छा है, मुझे पसंद है। आप दोनों को देखकर भले भले लोग लगते हैं, लेकिन उसकी वो गर्लफ्रेंड ठीक नहीं, बहुत तेज है। आप क्या कर रही हो आप? मुझे बात पूरी करने दो। ये आपका घरेलू मामला है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। अब मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। चलो हर कोई अपनी जिंदगी में खुश रहे। शाओचेन, माफ करना। सामने वाला माफी मांग रहा है, तुम थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ। पापा मम्मी, पानी पी लो। ऐसे हम लोग चले, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा। क्या बोल रहे हो तुम? पहले तुमने शाओचेन के साथ गलत किया, मैंने तुम्हारी मुश्किल नहीं बढ़ाई, यही काफी है। आंटी फैंग, आप कह रही हैं मैंने उसके साथ गलत किया, लेकिन साफ तो। आप उसे मत रोकिए, थोड़ा कम बोलो, ठीक है? उसे बोलने दो, सबके सामने साफ हो जाए तो अच्छा है। शाओचेन की माँ, हम सब अनुभवी हैं। बच्चों के बीच की गलतफहमी मुझे लगता है सिर्फ वे ही साफ कर सकते हैं, और उन्हें ही सुलझाना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, माँ, चलो चलो। पहले कुछ भी हुआ हो, अब उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं, सही? खैर, कुल मिलाकर वर्तमान को अच्छे से जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है ना शेन हो? चलो सैर करने जा रहे हैं, अलविदा। आराम करो, सैर पर जाओ। चलो। मैं कह रहा हूँ शेन हो, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। वह शादीशुदा हो गई है, यह अध्याय पलट देना चाहिए। हाँ, चलो इसे पीछे छोड़ दें। हम अभी मिले थे। देखो जोचेन, शादी के बाद काफी मोटी हो गई है, मुझे लगता है। वह मोटापा नहीं है, मुझे लगता है उसकी हालत देखकर लगता है गर्भवती है। लेकिन उसकी शादी को तो 1 महीना ही हुआ है। हाँ, और गर्भवती? समझ गया, शादी से पहले गर्भवती हो गई। आजकल गर्भवती होकर शादी करने वाले युवा बहुत हैं। 4 महीने की है। नहीं हो सकता, तुम्हें कैसे पता? मेरा बच्चा नहीं है। अगर यह नहीं होता तो मैं उससे संबंध तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाता। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बच्चा नहीं है? 4 महीने पहले तुम दोनों साथ थे। हाँ, यान जियोचेन ने खुद कबूल किया। खैर, यान जियोचेन ऐसा नहीं कर सकी। साफ मेरा बच्चा है, वह जिद कर रही है, कह रही है चेंग जी युआन का है। उसे क्या मिलेगा? भले ही यान जियोचेन मान ले, लेकिन चेंग जी युआन मानने वाला नहीं। छोड़ो अभी इन बातों को नहीं। माँ पापा, तुम लोग खुद घूमकर वापस आ जाना, मैं बाद में दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुम हमारे साथ रात का खाना नहीं खाओगे? नहीं, मैं चलता हूँ। शराब मत पीना। दुख भुलाने को शराब पियोगे, दुख और बढ़ेगा। यह बच्चा सच में। नहीं, 4। मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। 4 महीने पहले यान शाओचेन शेन हो के साथ थी। हाँ, यान शाओचेन वह लड़की, वह गलत काम नहीं करेगी, सही है ना? और भी है चेंग जीवान। जब उसने पहली बार मुझसे बात की तो उसने कहा कि मैं दोनों बच्चों को आशीर्वाद दूं, कि मैं यान शाओचेन और शेन हो को मंजूरी दे दूं। अगर उस समय उसका और यान शाओचेन का कुछ चल रहा होता तो वह ऐसी बात नहीं कहता, है ना? नहीं, इस बात को स्पष्ट करना होगा।
हाँ हाँ हाँ, तुम्हें हॉस्पिटल में बहुत लोग जानते हैं, तुम पता लगाओ। देखो वह कहाँ चेकअप करवा रही है। साफ कर लो। ठीक है, यह कोई छोटी बात नहीं है। चलो हम चलते हैं। हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है। हमें अब अपना ध्यान शुरुआती शिक्षा के निवेश पर केंद्रित करना चाहिए। देखो, साइटी सलाहकार के नवीनतम आंकड़े बताते हैं, इस साल इंटरनेट टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और एजुकेशन मार्केट की बिक्री 40 अरब युआन को पार कर गई है। इसलिए शियाओ चेन, एक श्रीमती हो आपको ढूंढ रही है। उनसे कह दो कि अभी व्यस्त है, समय नहीं है। ठीक है। आओ, शिशुओं की शिक्षा अब माता पिता और समाज का मुख्य फोकस बन गई है। माफ कीजिए श्रीमती हो, शियाओ चेन अभी थोड़ी व्यस्त हैं। देखिए, कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्या आपके लिए एक कॉफी लाऊं? नहीं, मैं यहाँ उसका इंतजार करूंगी। यान शियाओ चेन, मेरा कोई मतलब नहीं है। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। बस आपसे ठीक से बात करना चाहती हूँ। हमारे बीच बात करने को क्या है? मुझे पता है आपके पेट में जो बच्चा है वह शेन हो का है। आपको यह कैसे पता चला? क्या शेन हो को पता है? शेन हो को नहीं पता। मैं भी सिर्फ अंदाजा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है तुम उन लोगों में से नहीं हो जो एक साथ दो रिश्ते निभाते हैं। एक तरफ मेरे बेटे से प्यार करती हो और निजी तौर पर दूसरे आदमी से संबंध रखती हो। अगर तुम सच में ऐसी होती तो हम दोनों यहाँ बैठे नहीं होते। तुम मेरी ओर से दी गई भारी भरकम शर्तें मान चुकी होती, है ना? मैंने अभी सिर्फ जांचने के लिए एक सवाल पूछा था। सोचा नहीं था कि यह सच होगा। यान शियाओ चेन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्या तुम अपना जीने का तरीका बदल सकती हो? खुद को इतना दुखी जीने मत दो, और शेनहो को भी इतना दुखी जीने मत दो, और खासकर अपने अजन्मे बच्चे को इतना दुखी जीने मत दो। तुम जानती हो, यह बच्चा शेन परिवार का है, तो सब कुछ अलग हो जाता है। बताओ, हम क्या करें? तुम हमें माफ कर दोगी? मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारी माफी पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। यह बच्चा सिर्फ मेरा है। तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। तुम यह आंखें मूंद कर सच से मुंह मोड़ रही हो। यह तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है? यह साफ तौर पर शेन हो का बच्चा है। तो मैं बच्चे की दादी हूँ। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन यह सच्चाई है। तो कृपया हाउ साहब, क्या आपको मेरे पिता याद हैं? वह इंसान जो मेरे लिए इधर उधर भटकता रहा, न्याय की गुहार लगाता रहा। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आपकी एक उंगली हिलाने, एक फोन करने से ही एक परिवार की किस्मत तय हो जाती थी, और हमारे पास शिकायत करने का कोई रास्ता नहीं था, मानो नगण्य चींटियां हो। आप चाहते तो आसानी से कुचल सकते थे। तुम ऐसे मत बोलो। यह सब उस समय की मेरी अनजाने में की गई हरकत थी। फिर भी यह सब बीत चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक मर चुके इंसान को वापस जीवित नहीं ला सकते, लेकिन हम एक जीवित इंसान का, एक अजन्मे इंसान का, उसे अच्छे से जीने का सामना कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई होगी मेरे पेट के बच्चे से तुम्हें दादी कहलवाओ, तो मैं तुम्हें यह सोच छोड़ने की सलाह देती हूँ, उसका उपनाम यान है, शेन नहीं। मैंने तुम्हारी कार की आवाज सुनी, लेकिन तुम दिखाई नहीं दिए। हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। पुराने शेन,
मैंने सोचा था हमारी अपनी गलतियों का फल हम भुगत लेंगे। सब कुछ सामान्य हो जाएगा। गलती मान ली, सिर झुका लिया। मैंने सब किया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा आखिर यह मामला इस हालत में कैसे पहुंच गया। और मत पियो। यान शियाओचेन ने मुझसे कहा उसका बच्चा जब पैदा होगा वह शेन नहीं यान कहलाएगा। हमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। तुम्हें डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। इन दिनों नींद ठीक नहीं आ रही। दिल पर बोझ ज्यादा है। कैसे हो सकता है कि हमसे कोई लेना देना न हो? वह तो शेन परिवार का खून है। मैंने इस जीवन में कितनी ही मुश्किलें देखी हैं। कितनी भी कठिन समस्या हो, मैं उसका हल निकाल लेता था, उसे सुलझा लेता था। लेकिन यह बार, पहली बार, मैं सचमुच नहीं जानता अब क्या करूं मैं। बस बस, और मत पियो। यान शियाओचेन कहती है इस बच्चे को है ही नहीं मान लो। अगर हम वाकई ऐसा करते हैं तो क्या उस अजन में बच्चे के साथ न्याय होगा? क्या हमारे शेन हो के साथ न्याय होगा? हमें यकीन है चेंग जियुआन जरूर अच्छा इंसान होगा। बच्चे के जन्म के बाद शायद वह उसे अपना मान ले, लेकिन आखिर वह सौतेला पिता है। असली पिता जैसा कैसे हो सकता है? अगर हम हर तरह से कोशिश करके बच्चे को वापस ले आएं, तो क्या उन माँ बेटी दोनों के लिए वह दूसरी चोट नहीं होगी? युए ज़ेन, ये बच्चा हमसे अलग हो सकता है, लेकिन शेन हो से अलग नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? हमें सारी बातें शेन हो को बता देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा शियाओ चेन और शेन हो दोनों का है। चाहे जो भी हो, उन दोनों को मिलकर हर फैसला लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह सुरक्षित तरीका न सोचने तक हम बच्चे को कतई नहीं बताएंगे। शेनहो पूरे मामले में बेकसूर है। उसे यह दर्द क्यों सहना पड़े? यह पीड़ा क्यों झेले? सब कुछ मेरी गलती है। सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो यान जियाओचेन का क्या? उसने क्या गलत किया? जियाओचेन और शेन हो एक ही उम्र के हैं। बेटे के दर्द की न सोचो। क्या उसे दर्द नहीं होगा? युए ज़ेन, जियाओचेन वाकई बेकसूर है। उसे ये सब नहीं सहना चाहिए। शेन हो मर्द है, उसे बड़ा होना चाहिए। हम और नहीं छुपा सकते। पर शेनहो को बताने का क्या फायदा? वह क्या कर पाएगा हमारी तरह दुखी होने के अलावा? और क्या कर सकता है? पर शेन हो अभी नफरत से जी रहा है। अफसोस से भी ज्यादा तकलीफ में है। वो कैसा है तुम्हें पता नहीं। रोज काम में डूबा रहता है। पूरा बदल गया है, गुस्से से भरा हुआ। जियाओचेन ने जानबूझकर शेनहो को नहीं बताया कि बच्चा उसका है। लगता है बस एक रिश्ता था जो धोखे से टूट गया, पर असल में उसने शेनहो के दिल की सबसे खूबसूरत चीज तोड़ दी।
यह क्या यही वह योजना है जो तुमने एक हफ्ते में बनाई है? कंपनी तुम्हें इतना पैसा देकर क्या करवा रही है? किसका फोन? शेन सर, लगता है आपका फोन है। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं, फिर से बदलो। 3 दिन। मैं मीटिंग में हूं। शेन हो, तुम घर आओ। पापा, मैं मीटिंग में हूं। वापस आओ। क्या मेरी माँ है? माँ, आप ठीक तो हैं ना? तुम्हारी माँ ठीक है, तुम्हारी बात है। शेन हो, आपके बच्चे हैं। शियो चेन के गर्भ में आपका बच्चा है, चेंग जीवान का नहीं है। माँ पापा, आपने यह कहां से सुना? अगर वह मेरा बच्चा है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वह मुझसे कितनी नफरत करती होगी। वो आपसे नहीं, हमसे नफरत करती है। बेटा, यह बात आपके बोर्ड एग्जाम के समय से शुरू होती है। अतीत में जो भी हुआ, अब उस पर बहस करना बेईमानी है ना? कुल मिलाकर वर्तमान को अच्छे से जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है ना शेनहो? क्या आप खुद बाहर जा सकते हैं? हाँ, आप लोग जल्दी से रिहर्सल के लिए जाओ, मैं खुद ही घूमता हूँ। तो कोई जरूरत हो तो फोन करना। चलो चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। संभल कर डिंग जी। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, चलो फोन करना। ठीक है। स्वागत है महोदय। मुझे एक मोबाइल खरीदना है। कौन सा नवीनतम मॉडल है? ये सभी नए प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। सभी? हाँ। ये वाला मुझे चाहिए। अच्छा सर, हमारे पास यह फोन सिल्वर कलर में भी है, तो आप और आपकी पत्नी के लिए मिल जाएंगे मैचिंग फोन। आप उनके लिए भी ले सकते हैं।
ठीक है, ये भी ले लेता हूं। शाओ शाओ, मत जाओ। शाओ शाओ, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती थी तो यहाँ क्यों आई? तुम ज्यादा सोच रही हो। शाओ शाओ, मैं बस कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम्हें सब पता है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे सब पता है? तेरे चेहरे के हाव भाव से ही सब समझ आ रहा है। अगर तुझे अभी भी कुछ नहीं पता होता तो तुझे मुझसे नफरत होनी चाहिए थी। शाओ शाओ, मुझे माफ कर दो। अब जब तुम्हें सब कुछ पता है तो अब माफी मांगने का कोई मतलब नहीं रह गया। नहीं, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी यह माफी मेरे माता पिता के किए गए कामों के लिए नहीं है, बल्कि मेरे खुद के लिए है। मैंने सिर्फ इसलिए चेंग जियुआन के घर वाली रात और वह वीचैट मैसेज और तेरे एक तरफा बयान के आधार पर तुझे ऐसा इंसान समझ बैठा। माफ कर दो। अब तुम जो सोचना चाहो सोचो। मुझे परवाह नहीं। तुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे है। मैंने बहुत ज्यादा परवाह की, इसलिए घबरा गया। मैंने तार्किक तरीके से सब कुछ नहीं सोचा। तुम्हें पता है, उस समय मेरी नौकरी नहीं थी। मैं खुद से बहुत नफरत करने लगा था। मुझे खुद पर शक होने लगा। मैं इतना हीन भावना से कभी नहीं भरा था। और चेंग जियुआन, वह वाकई बहुत अच्छा था। इसलिए मैं बस करो। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर सच में ऐसा है तो फिर क्यों तुम अभी भी मेरे दिए फोन को इस्तेमाल कर रही हो? शाओ शाओ, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुम्हारी और तुम्हारी मां की भरपाई नहीं कर सकता। यह सब मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, और बच्चे के साथ भी, चाहे कोई भी मुश्किल आए। हम हमेशा उसका हल निकाल लेंगे। शेन हो, बस। अगर हम साथ रहते हैं तो मेरी माँ पागल हो जाएगी। मैं अब शादीशुदा हूँ और चेंग जियुआन ने मेरी और माँ की बहुत अच्छी देखभाल की है। माँ अब बिल्कुल शांत है। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं, चेंग जियुआन वाकई एक बेहतरीन पति है। लेकिन शाओ शाओ, क्या तुम सच में उसे प्यार करती हो? प्यार करना या न करना, इससे क्या फर्क पड़ता है?
क्या प्यार सब समस्याओं का हल है? तो फिर तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? शाओ शाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे ऐसे न बुलाओ। कुछ भी बुला लो, बस शाओ शाओ मत कहो। यह नाम मेरे पिता ने मुझे दिया था। शाओ शाओ, मुझे पता है तुम जवाब नहीं दोगी। वीचैट पर भी ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ये बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। उस दिन सच्चाई जानने के बाद मेरा दिल खुश भी था और दुखी भी। खुशी इस बात की थी कि आखिरकार मुझे पता चला तुमने जो कुछ कहा और जो कुछ किया वो सब झूठ था। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत नहीं किया। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो भी मेरा है। दुख इस बात का था कि उस साल हमारे परिवार ने जो किया उससे तुम्हारे पिता का हादसा हुआ। आज तक मुझे यकीन नहीं आता। मैंने उस साल अपनी पसंद का कोर्स पाया, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारे पिता की जान थी। अगर मेरी माँ ने मेरे लिए तुम्हारी सीट हड़पने के लिए किसी को नहीं ढूंढा होता, तुम्हारे पापा को भी शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती और वह दुर्घटना भी नहीं होती। यह सब जानने के बाद मुझे हमेशा उस दिन की याद आती है। नदी किनारे तुमने मुझसे कहा था तुम्हारे घर की वो सारी कहानियां। छोटी, मैं तुम्हें अब कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम सचमुच इतनी खुश हो जितना तुम कहती हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर मुमकिन हो, मैं हर तरह से तुम्हारे और आंटी के सामने अपना पाप मिटाना चाहता हूं। कृपया मुझसे फिर कभी संपर्क न करना। यही सबसे अच्छा तरीका है इन सब के लिए क्षमा मांगने का। थोड़ा और काली मिर्च डालो, ठीक है, सफेद मिर्च। माँ, खाना बना रही हो? श्रीमती चेंग वापस आ गई है। जी वान अभी तक नहीं आया। श्री चेंग ने फोन किया, कहा शाम को खाने आएंगे, इसलिए हम जल्दी से एक और डिश बना रहे हैं। टेबल पर ऑरेंज जूस तैयार है, जल्दी से पी लो। ठीक है। फैंग दीदी, आप चक्कर देखो। मैं पहले कपड़े बदलने जा रही हूँ। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, ठीक है। जियुआन आ गया होगा। माँ, मैं आ गया। आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा, जाकर हाथ धो लो। श्री चेंग, फैंग दीदी ने खास तौर पर आपकी पसंद की मछली बनाई है। शाओ चेन को पता है तुम आ गए हो। शाओ चेन, जियुआन आ गया है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। धन्यवाद माँ। तुम्हारी माँ को पता नहीं चला कि हम अलग अलग कमरों में सोते हैं ना? नहीं, जब तुम नहीं होते मेरे कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। मैंने उनसे कहा वह सामान रखने के काम आता है। मैंने डिंग दीदी से सुना तुम्हारी उल्टी आखिरकार बंद हुई। मदद चाहिए? नहीं, ऑफिस से आने के बाद अब भी टहलने जाते हो? मैं खाने के बाद नीचे टहलने जाता हूँ। पिछले कुछ दिन मैं पार्क में टहलने गया था। यह मेरे लिए है। क्लाइंट ने दिया। 2 फोन दिए, हम दोनों के लिए एक एक। मेरे पास भी है। मेरा फोन अभी भी काम कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। वो फोन तुम्हारा बहुत पुराना है, काम पर असर डाल सकता है। तो कितने का है? मैं देती हूँ तुम्हें। मैंने कहा ना, क्लाइंट ने दिया है। क्या तुम्हारे पास धुलने के कपड़े हैं? मुझे दो, मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। धन्यवाद। यह ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा ना? ठीक है।
थोड़ी देर में कपड़े धुल जाएंगे, मैं सुखा दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। जीयुआन, शियाओचेन, खाना तैयार है। बाहर आकर खाना खा लो। पहले खाना खा लो। शियाओचेन, मत भूलना। धन्यवाद। धीरे धीरे मैं कर लेती हूं ये सब काम। असल में तुम्हें खुद नहीं करने चाहिए। क्या साथी नहीं है? तुम तो अभी प्रेग्नेंट हो। मैं आई हूं तुम्हें याद दिलाने के लिए। आज अस्पताल जाकर अल्ट्रासाउंड करवाना है। तुम ना कहो तो मैं भूल ही गई थी, आज चेकअप है। शियाओचेन, तुम अब इतनी तेज नहीं चल सकती। जितना हो सके धीरे चलो, सब कुछ समय पर हो जाएगा। सदी की मुलाकात थी, ऐसे ही खत्म हो गई। तुम और क्या देखना चाहते हो? माहिरों की लड़ाई, बिना चाल के चाल। शुक्रिया। डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है। अच्छा हुआ। कैसे हो? भूख लगी है? यहाँ पास में एक चिकन सूप की दुकान अच्छी है, चलो ट्राई करते हैं। मैं कर लेती हूँ, धन्यवाद। वह आखिरी था ना? तो मैं चलती हूँ। ठीक है। यहाँ याद है? हाँ, याद है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे लिए इतना सोचने की, मेरे लिए इतना अच्छा बनने की। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो खुद आगे बढ़कर पीछा करो। तुम्हें कैसे पता कि मैंने अपने लिए नहीं सोचा? मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं अपनी जिंदगी को बेहतर जीवन जी रहे हो। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? हाल ही में कुछ बदलाव करना चाह रहा हूं, स्वास्थ्य के लिए। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम डॉक्टर तो हो नहीं, तो मेरी चिंता मत करो। लेकिन तुम इस बार वापस आकर मैंने देखा तुम ठीक नहीं लग रही हो। आखिर हुआ क्या है? क्या शेन हो तुमसे मिलने आया था? वह
उसे सब कुछ पता चल गया है। सब कुछ। यह मेरी गलती भी है। उसकी माँ ने मुझसे बात निकलवाई। मैंने सावधानी नहीं बरती और सब कह दिया। बीती हुई बातों पर पछताना कोई मतलब नहीं रखता। मैंने उसे यह भी कहा कि वह मुझसे मिलने न आए। उसने हाँ कह दी। मैडम, अभी एक सज्जन ने ये सामान आपको दिया है। वह कहाँ है? वह जा चुके हैं। धन्यवाद। लगता है उसने सिर्फ यही माना कि तुमसे नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं है। अब आगे क्या करोगी? अभी भी डटी रहोगी? हालात ऐसे ही हैं। हम में से किसी के पास भी वापस जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, आगे की बात मैं सोच लूंगा। दरअसल मैं इन दिनों सोच रहा था, ये सब बातें मुझे एक दिन तो सामना करना ही था। तुम और मैं भी। हम भी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ेंगे। मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकती, इसलिए मेरे मामले मुझे खुद ही सुलझाने दो। तुम भी जल्दी मत करो। आज पहले अच्छे से आराम करो। कल हम एक सही समय ढूंढेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उससे साफ बात करेंगे। ठीक है। थोड़ी देर में मैं लाओली को भेजूंगा तुम्हें वापस छोड़ने। मुझे कुछ बात करनी है। तुम कुछ खा लो। खाओ। कैसा लगा? सैम टेस्ट के अनुसार पहले जो मनोवैज्ञानिक समस्या थी अब भी है, लेकिन अब तुम्हारे मन में एक और गांठ पड़ गई है। और क्या है? यह भावनात्मक आत्मविरोधाभास के रूप में दिखता है, जानते हुए भी गलत करना। तो मैं क्या करूं? मनोवैज्ञानिक समस्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन भावनात्मक यह मेरे दायरे में नहीं है। माँ, तुम यहाँ सलाद क्यों बना रही हो? जिंग दीदी कहाँ है? उनका पैर मुड़ गया। मैंने उन्हें 2 दिन आराम करने को कहा। मैं मदद करती हूँ। मैं पूछती हूँ, तुम और जीवन अलग क्यों सोते हो? मैं तो गर्भवती हूँ। रात को ठीक से नहीं सो पाती। बार बार करवट बदलती हूँ। उसकी नींद खराब हो जाएगी। मुझे लगा था कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ है। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या जिंग दीदी ने तुमसे कुछ कहा है? उनका कोई लेना देना नहीं, बेकार में उन पर दोष मत डालो।
चखो तो। थोड़ा सिरका और डालो। आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। कल फिर बनाऊंगी, कुछ और बनाकर खिलाऊंगी। एक्साइट हो जाए, मैं तुम्हें नीचे चलने के लिए साथ दूंगी। थोड़ा टहले। अच्छा माँ, तुम भी साथ चलोगी? तुम दोनों जाओ। खाने के बाद टहलना अच्छा होता है। तुम जाओ जाओ। माँ, कल टमाटर अंडा बनाओ, ज्यादा अंडे डालना। आओ। तुम कल शिन्हो से मिलने जा रही हो, उसे क्या कहोगी? उसे कहूंगी कि तुम्हें परेशान न करे। उसने मुझे परेशान नहीं किया। मैंने उसे उस दिन मैसेज भेजा था। मैंने कहा था कि आगे से मुझसे संपर्क न करे। उसने फिर कभी मैसेज या कॉल नहीं किया। लगता है वो बड़ा हो गया है। पता है, आदमी और लड़के में सबसे बड़ा फर्क उम्र नहीं होता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुद को व्यक्त करने में व्यस्त रहता है, खुद को साबित करने में डरता है कि दुनिया उसे नजरअंदाज कर देगी, और दूसरा वाला खुद को दबाता है, खुद को रोकता है, दूसरों की देखभाल करता है, दूसरों को पूरा करता है। शेन हो इस बार वाकई मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारे पास अभी भी इंसानियत है। तुम्हें अपने पिता का जन्मदिन याद है। ये कैसा बच्चा है? हाँ, क्या तुमने कभी सोचा है कुछ समय के लिए विदेश में रहने का? मैं हमेशा सोचता रहा हूं, अगर तुम अपने मौजूदा माहौल से दूर हो जाओ तो क्या तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी? कम से कम विदेश में तुम्हें उन लोगों और चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिन्हें तुम देखना नहीं चाहती। मुझे लगता है मेरी जिंदगी अभी अभी स्थिर हुई है। मेरी माँ भी शंघाई की जिंदगी में ढलने लगी है। इसलिए अगर तुम्हारा सुझाव यह है कि मैं शेन हो से दूर रहूं, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। इन चीजों से भागना। मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कह रहा। मैं बस चाहता हूं कि तुम गर्भावस्था को सुरक्षित तरीके से पार करो। तुम हर दिन इतनी चिंतित रहती हो, अपने काम की बातें सोचती रहती हो, अपनी मां की भावनाओं की चिंता करती हो, और अब एक और चीज जुड़ गई है, सच्चाई जानने वाला शेन हो। अगर तुम इसी हालत में रही तो मुझे बच्चे की चिंता है। जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी,
हम वापस आ जाएंगे। बस कुछ महीने ही तो है। तुम्हारी माँ की देखभाल डिंग जी करेंगी। तुम चिंता मत करो। मैं सोचती हूँ। ठीक है। आज का वो डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा था। आपके मार्गदर्शन की बदौलत, माँ। क्या हुआ, माँ? माँ, माँ, आपको क्या हुआ? कुछ कहो। तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई? क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी? बताओ, पेट में पल रहे बच्चे का पिता कौन है? बोलो। तुम्हें पता है कि शेन हो तुम्हारे पिता के हत्यारे का बेटा है और तुमने यह किया। बोलो, क्या यह बच्चा शेन हो का है? माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम्हारा कुछ नहीं, मैं उससे पूछ रही हूँ। क्या यह शेन हो का बच्चा है? आपको कैसे पता? तो तुम मान रही हो, है ना? माँ, मैं तुझे कुचल दूंगी। माँ, माँ, शांत हो जाओ। मुझे छोड़ दो। हाँ, तुम छोड़ो। माँ, माँ, शांत हो जाओ। चेंग ची युआन, माँ, तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। ची युआन, अच्छे बच्चे, समझो, यह बच्चा तुम्हारा नहीं। तुम क्यों उसकी इतनी रक्षा कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या फायदा? तुम शर्मिंदगी झेल रहे हो, दूसरे का बच्चा पाल रहे हो। क्या यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है? अगर तुम्हें नहीं हो सकता तो अच्छा इंसान ढूंढ लो। तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे चेन परिवार के पूर्वज कब्र से निकलकर तुम्हारे पास आएंगे। माँ, बस करो। माँ, माँ, ये मामला थोड़ा जटिल है। मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। तू पापिन, तेरे पिता की मौत तेरी वजह से हुई। तेरे पिता आंखें बंद करके नहीं
शंघाई, मैं हेलो, तुम कहाँ हो? एक्सायो चेन, तुम पहले उत्तेजित मत हो। शांत होकर मेरी बात सुनो। तुम्हारी माँ अभी बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी हम एम्बुलेंस में हैं। तुम कहाँ हो? मैं अभी घर पर हूँ। तुम किस अस्पताल जा रहे हो? पहला अस्पताल। मैं अभी आता हूँ। तुम अभी घर पर आराम करो। माँ का ख्याल मैं रखूंगा। हेलो, मैं हूं। क्या तुम अभी मेरे घर जा सकते हो? एक्सायो चेन अकेली घर पर है। मुझे डर है कि उसे कुछ हो जाएगा। आखिर वो गर्भवती है, इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर पाएगी। आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। एक्सायो चेन की माँ सब कुछ जान गई, बेहोश हो गई। मैं अभी उन्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। एक्सायो चिन, जेंग्स युएन ने मुझे भेजा है। क्या तुम अस्पताल जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम मत देखो। कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी वहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तुम मत देखो। एक्सायो चिन, एक्सायो। मेरी माँ कैसी है? शांत हो जाओ। अभी स्थिर हो गई है, लेकिन खतरे से बाहर नहीं आई है। आईसीयू में निगरानी रखने की जरूरत है। यह कैसे हो गया? डॉक्टर कहते हैं कि भावनात्मक आघात हुआ है। सटीक स्थिति जानने के लिए ब्रेन स्कैन कराना होगा, तभी पता चल पाएगा। मेरी गलती है। तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने पूरी कोशिश की कि वह ये सब न जान पाए। फिर उसे पता कैसे चला? आंटी कैसी हैं? क्या तुमने बताया था? क्या? सारी बातें मेरी माँ को तुमने बताई, है ना?
मिस्टर चेंग, दीदी डिंग, आप आ गई। पैर ठीक है? बहुत बेहतर है। दीदी फैंग कैसी हैं? अभी तो शायद ठीक है। मिस्टर चेंग, मुझे सच में माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है। उस दिन मैंने चाबी दीदी फैंग को क्यों दे दी? उन्होंने मना किया था बताने से, तो मैंने नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। भले ही पता चल जाता कि आप दोनों अलग अलग सोते हैं, तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। छोड़ो भी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आप जल्दी घर जाकर आराम कीजिए, पूरी रात जागते रहे। मैं यहीं रहूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तुमने काफी मेहनत की है। कोई बात नहीं। हेलो, तुम कहाँ हो? तुम घर पर हो? घर पर हो तो भी फोन कर लिया करो। मुझे लगा था कि तुम मेरे सोते समय बाहर चले गए। मुझे लगा था कि तुम अभी भी अस्पताल में हो, वापस नहीं आए। बस देखने के लिए फोन कर लिया। डॉक्टर ने कहा कि माँ खतरे से बाहर है। डिंग दीदी वहाँ देखभाल कर रही है, इसलिए मैं वापस आ गया। तुमने काफी मेहनत की है। मैं वापस आते समय कुछ खाना ले आया। भूख लगी है ना? तो मैं गर्म करता हूँ। तुम आराम करो, थोड़ा और आराम करो। नहीं, मैं गरम कर लेता हूँ। ये सब्जी माइक्रोवेव में गरम नहीं करनी चाहिए। या माइक्रोवेव में ठीक से गरम नहीं होती। खाने से सेहत खराब हो सकती है। कढ़ाई में गरम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल पहले से तैयार कर लेता हूं। गरम पानी से थोड़ा भिगो दो। थोड़ी देर में खाना रखना। रोज की जरूरी विटामिन की पूर्ति के लिए। मैं थोड़ी देर में अस्पताल फिर से देखने जाऊंगा। तुम घर पर आराम से रहो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम इतनी परेशानी मत करो। इन दिनों तुमने भी ठीक से सोया नहीं होगा। माँ अभी तक नहीं उठी है। तुम्हारे जाने से कोई फायदा नहीं है। माँ के उठते ही मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। हेलो डिंग दीदी। चेंग साहब, फैंग दीदी उठ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, दोपहर तक ही सामान्य वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, काफी मेहनत की है डिंग दीदी। कैसी है? माँ उठ गई है। आओ, मैं कर लेता हूँ। खाना खाकर हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है। आओ। चेंग साहब, आप आ गए। कैसी है? काफी अच्छी है। माँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। बच्चे को कब गिरवाओगी? माँ, यह बच्चा मेरा है। यह सिर्फ शेन हो का नहीं है। चाहे कितनी भी गलतियां हो, बच्चे को दोष नहीं देना चाहिए। सच्चाई जानने के बाद मैंने कई बार सोचा मैं क्या करूं, लेकिन मैं उसे गिरवाने का फैसला नहीं कर पा रही। मैं इसे जन्म दूंगी। मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। तुम उसकी जिम्मेदारी लोगी तो पापा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुमने पापा को मार डाला, अब पेट लेकर मुझे मारने आई हो। मेरी ऐसी बेटी नहीं है, चली जाओ। माँ, हिलो मत। मुझे मत छुओ। जाओ, निकल जाओ। तुम जाओ, जाओ, जाओ। माँ, मुझे मत छुओ, जाओ। माँ, चलो, मैं लात मारूंगी। ठीक है शियाओ चेन,
पहले चलते हैं। सामान ले जाओ, तुम्हारे फल नहीं चाहिए, जाओ। फेंग जी, गुस्सा मत करो। सब कभी नहीं पहुंचते हैं, ले जाओ, तुम पहले जाओ। गुस्सा मत करो, यह सब ले जाओ, ले जाओ। ठीक है, अभी ले जाता हूँ। माँ अभी गुस्से में है, तुम भी दिल पर मत लो। क्या हुआ? थोड़ा दर्द हो रहा है। तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। बैठो, कुछ देर बैठो। आओ, बैठो। अब भी दर्द है? ठीक है। कल पूरी जांच करवाओगे। हाँ, कल जो विदेश जाने की बात कही थी, तुमने सोचा क्या? ऐसा हो गया है, अब विदेश जाने का मन कहा है। तुम्हें नहीं लगता माँ के ऐसे होने पर ही तुम्हें गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए? अभी माँ तुम्हें नहीं देखना चाहती, वो तुम्हारे पेट में बच्चे को नहीं देखना चाहती। अगर तुम जिद करके उसके पास रहोगी, इसका तुम्हारे लिए मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। ऐसा होने के बजाय थोड़ी देर के लिए दूर चली क्यों नहीं जाती? एक बार फिर सोचो समझो। सुना है इन दिनों हमारे अस्पताल के नीचे दही डिस्काउंट पर मिल रहा है। सच में? हाँ, छोटी लियो ने तो बहुत खरीदा है। वह इतना खरीद के क्या करेगी? यह चीज तो जल्दी खराब हो जाती है ना। कौन जाने। क्या हुआ? बच्चे का दिल की धड़कन बंद हो गई है।